गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आपके कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखा, बहुत ही ज़्यादा लाइक किया, मतलब वो वीडियो आपको पसंद आई। तो आज जो पार्ट सेकेंड मैं लेके आ रहा हूँ, आज उस ट्रिक से जो उसमें दिया था, उस ट्रिक से भी खतरनाक ट्रिक आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए और जो मैं ट्रिक बताऊंगा आज का, उससे आप क्वेश्चन को जो है सेकंडों में सॉल्व करेंगे। यानी कैलेंडर का क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए कैलेंडर के पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल यानी कि पार्ट फर्स्ट में कराया था, तो आज इस क्वेश्चन में देखते हैं। और इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा क्या होगा, सेम डेट सेम मंथ होगा, लेकिन ईयर क्या होगा, चेंज होगा। क्वेश्चन का बेस क्या है, सेम डे सेम मंथ और ईयर आपका चेंज होगा। कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था, उसको एक बार देख लेते हैं। कल के तरह जैसे मैंने ट्रिक से बताया था वो देख लेते हैं। उसके बाद जो मैं ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं, सेकंडों में सॉल्व करने वाला, उसे देखेंगे। तो कल जब बताया गया था, मैंने कहा था 11/4/1717 को अगर शुक्रवार बोला गया, क्या बोला गया, शुक्रवार बोला गया, ठीक है। तो अगर सेम डेट 11/4/1718 कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन है। शुक्रवार है तो शनिवार आएगा ना, बढ़ा कितना दिन, तो कहेंगे एक दिन बढ़ा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब वही एक मतलब वही 11/4 सेम यानी 11/4/1719 की बात करेंगे, फिर एक दिन बढ़ेगा, ठीक है ना। वही फिर 1720 की बात करेंगे। देखिए जो 20 है वो आपका लीप ईयर है, तो यहां पे क्या है, देखिए 11/4 यानी इसके पहले जो 11/2 आएगा उसमें फरवरी आएगा ना, फरवरी है तो क्या होगा, एक दिन और बढ़ेगा, यानी ऑड डे क्या होगा, एक दिन और इंक्रीज करेगा, तो यहां पर 2 आ जाएगा। समझ में आना क्यों, क्योंकि ये तो समान ईयर था, जनरल ईयर था, तो एक दिन आप बढ़ा रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, लीप ईयर होने की वजह से क्या होगा, 2 दिन बढ़ाएंगे। और ये जो 1720 है, 11/4/1720, तो फरवरी तो आपने इसमें काउंट किया है ना, फरवरी का क्या करेंगे, फरवरी की वजह से 2 बढ़ जाएगा। अब आगे अगर बात करें कहां तक जाना है, 21 तक जाना है, 17-21 तक, तो फिर क्या होगा, आप देखिए 20 से 21 तक चले तो ये आपका जनरल ईयर 1 बढ़ गया। टोटल ऑड दिन कितना बढ़ा है, तो कहेंगे 1 2 और 2 4 5, टोटल 5 बढ़ गया। ऑड डे कितना बढ़ा है, तो कहेंगे टोटल ऑड डे हमारे पास 5 बढ़ चुका है। तो यानी शुक्रवार है, आंसर चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। तो आप खुद जोड़िए, शुक्रवार के शनिवार, रविवार, सोम और मंगल, और उसके बाद बुधवार, यानी आपका आंसर क्या आएगा, कहेंगे बुधवार आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आएगा। अब देखिए ट्रिक की बात करते हैं, फटाफट इसको क्या करेंगे, ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे। देखिए ट्रिक क्या कहेगा, ट्रिक क्या कहने वाला है वो समझिएगा। देखिए करते क्या है ट्रिक में, 1717 को ले लीजिए, 1717 को ले लीजिए, 17 को अब माइनस कर दीजिए। जो पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, 1721, यानी कि बस 17 और 21 को माइनस करना है। बचा कितना आपके पास, तो कहेंगे यहां 17, सॉरी यहां पे तो ऐसे माइनस नहीं होगा, तो 1717 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको माइनस करिए, तो अगर ये इसको कैरी देगा, 11 हो जाएगा, 11 में 7 घटेगा, 4 बचेगा, इसके पहले का सब कैंसिल, बचा 4, यानी 4 तो ऑड डे है आपके पास ना, 4 क्या है, ऑड डे। इस 4 में लीप ईयर कितने हैं, तो कहेंगे 1 लीप ईयर है। देखिए ना, 2020 एक लीप ईयर था, तो कहेंगे इस 4 में 1 लीप ईयर है, उस 1 लीप ईयर को जोड़ दीजिए। ऑड डे कितना आया, 5 आ गया, ऑड डे कितना आ गया, 5, तो इस 5 को यहां पे जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, बुधवार। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको हम सेकंडों में बनाएंगे। देखिएगा 23/7/1921 को बुधवार यानी वेडनेसडे है, तो आपको बताना है 23/7/1941 को क्या होगा। फटाफट कैलकुलेट करिए, यहां से 41, यहां से 21, यानी 41 - 21 कितना आ जाएगा, 20। अब दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो कहेंगे दोनों के बीच में टोटल 5 लीप वर्ष आएंगे। 21 से 41 के बीच, यानी 1921 और 1941 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो कहेंगे 5 लीप वर्ष आएंगे। तो अब क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। अब इसे 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑड डे निकालेंगे। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 3 बार में 21 आएगा, 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी 4 ऑड डे है। क्या है, 4 20वां दिन है, तो वही 4 क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे। बुधवार में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे रविवार यानी संडे। आंसर क्या हो गया, संडे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 19/11/1735 को शनिवार है यानी सैटरडे है, तो 19/11/1782 को कौन सा दिन हुआ? फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 82 माइनस 35, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कैरी देगा 12 यानी 12 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 7, और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 3 घटाएं कितना आएगा? 4, यानी 47 तो आ गया। इस 47 साल में कितने लीप वर्ष है उसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 12 लीप वर्ष आ जाएगा। 47 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? 12 लीप वर्ष आ जाएंगे। तो 47 प्लस 12 तो कहेंगे 59, कितना है? 59। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दिया जाएगा, 7 से 8 बार में जाएगा, 56 हो जाएगा। शेष दिन कितने बचेंगे? 3। इस 3 को क्या करेंगे? इस शनिवार में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? तो कहेंगे मंगलवार आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है? देखिएगा इसमें क्या है कि डेट तो सेम है लेकिन जो आपका मंथ है वो सेम नहीं है। हालांकि ईयर तो सेम नहीं था इसके पहले में भी, तो ये मंथ जब सेम नहीं है तो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसका तरीका हम सीखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अगर 20 जुलाई 1989 की वैल्यू बताया गया, गुरुवार है, तो 20 दिसंबर 1995 की वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्या करेंगे? आप यहां पर लिख दिए 20 जुलाई 1995 की वैल्यू ज्ञात करें। क्या करना है? जो 20 दिसंबर पूछा गया वो 20 दिसंबर नहीं, 20 जुलाई 1995 का पहले निकाले। कैसे? हमने डेट सेम किया और मंथ सेम किया उस कंडीशन से। अब कैसे होगा देखिएगा, अगर 1989 की बात करें 20 जुलाई ना, फटाफट करते हैं, तो 1989 से 90 में जाएंगे तो 1 बढ़ेगा और डे, 91 में 1 बढ़ेगा, 92 में, देखिए 92 लीप वर्ष है, 1992 लीप वर्ष है, 2 बढ़ जाएगा, 93 में 1 बढ़ जाएगा, 94 में 1 बढ़ जाएगा, 95 में 1 बढ़ जाएगा। टोटल ऐड करिए 1 1 2 2 4 5 6 7, टोटल कितना आया? 7 ऑड डे, यानी कि 7/7 शेषफल 0, यानी ऑड डे कितना आया? 0 आया। यानी कि अगर ये गुरुवार है इसे जोड़ा जाएगा तो ये जो 20 जुलाई 1995 इस दिन भी गुरुवार ही आएगा, यानी थर्सडे आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि नहीं 20 जुलाई 1995 को भी गुरुवार होगा, तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं कि 20 दिसंबर 1995 को क्या होगा, ठीक है। कैसे बताएंगे? देखिए 20 जुलाई 1995 क्या है? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। तो पूछा है 20 दिसंबर 1995, देखिए सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। अब कैसे करेंगे? तो जुलाई की बात हो रही है, 20 जुलाई, तो बचा कितना? तो कहेंगे 31 में से 20 घटाएंगे, 11 दिन शेष बचे जुलाई में। अब अगस्त में कितना बचा? तो कहेंगे अगस्त जो है 31 का होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें बचा। सितंबर में कितने एक्स्ट्रा दिन? 2 दिन। अक्टूबर में 3 दिन। नवंबर में एक्स्ट्रा दिन 2 दिन। दिसंबर 31 तक नहीं जाएंगे, दिसंबर कहां तक जाएंगे? 20 दिसंबर, क्योंकि 20 दिसंबर की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 20 दिसंबर का ऑड डे निकाल लेते हैं। 20 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 दिन ऑड हो जाएगा। देखिए अगर हम यहां पर देखिए 11 ऑड दिन है, यहां 7 से डिवाइड करेंगे, 4 ऑड डे यहां मिल जाएगा। टोटल अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आप सबको 4 3 2 और या 6 सबको जोड़कर 7 से भाग देकर ऑड डे निकालिए। नहीं तो सबसे सिंपल है कि आप क्या करिए, 7 से कैंसिल करते जाइए, सिंपल सी बात है। 4 3 7 कैंसिल, देखिए 2 3 5 2 7 कैंसिल, बचा कितना? 6। हमारे पास 6 ऑड डे है। अब गुरुवार में क्या? गुरुवार में जब हम 6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे बुधवार, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? बुधवार। चलिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 15 मार्च 1941 को गुरुवार है, तो बताना है 10 सितंबर 1947 को कौन सा दिन हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी है। चलिए लगाते हैं। पहले क्या करेंगे? 15 मार्च 1941 है तो ज्ञात करेंगे 15 मार्च 1947 को कौन सा दिन होगा, ये हम फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। जब 1941 से 1942 में जाएंगे
तो कितने दिन बढ़ेंगे? ऑड डे, एक बढ़ेगा। 42 से 43 में जाएंगे, फिर एक बढ़ेगा, 43 से 44 में जाएंगे, कहेंगे 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 44 आपका लीप वर्ष है, 2 दिन बढ़ेगा। 44 कहां जाएंगे? 45 पर जाएंगे 1 दिन, 46 पर जाएंगे 1 दिन, 47 पर जाएंगे 1 दिन। टोटल ऑड डे कैलकुलेट करिए। देखिए 1 1 2 2 4 5 6 7 7 ऑड डे है टोटल। 7 ऑड डे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आ जाएगा? 0। यानी गुरुवार में 0 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो 15 मार्च 1947 का दिन मिलेगा वो भी गुरुवार ही आएगा। यानी इसका जो दिन होगा वो भी समान ही होगा। बात समझ में आ गया? तो अब हम कैलकुलेट करते हैं आगे किसकी वैल्यू। जब 15 मार्च 1947 की वैल्यू गुरुवार है तो बताना है 10 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं फटाफट। तो 15 मार्च 1947 यानी 15 मार्च, मार्च में कहां तक? 15 तक। तो मार्च में जब 15 तक है तो बचा कितना शेष दिन मार्च में? तो कहेंगे 31 में से 15 को घटाएंगे, हमारे पास 16 शेष दिन बचेंगे। 16 को भी क्या करेंगे? 16 को भी 7 से भाग देंगे। अब हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा? 2 दिन आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 दिन आएंगे। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है, शेष कितने दिन? 2 दिन। ठीक है। मार्च अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। मई होता है आपका 31 का, जिसके लिए 3 शेष दिन। जून, ठीक है ना, जून कितने का होता है? तो कहेंगे जून आपका जो होगा, जून आपका क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा, क्योंकि जून आपका होता है 30 का। जून के बाद जुलाई, जुलाई 3। ठीक है ना, कहां तक जाना है आपको? सितंबर तक जाना है। यानी अगस्त 3। और सितंबर की बात करें तो सितंबर में कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। 10 तक जाना है तो 10 को भाग देंगे 7 से, तो शेष क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। टोटल अब हम 8 डे कैलकुलेट करेंगे। तो 8 डे कैसे कैलकुलेट होगा वो समझिए आप लोग फटाफट। देखिए पहले जो 7 बन रहा है उसे हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। आप जोड़कर भी काट सकते हो और डायरेक्ट जो 7 बन रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 2 5 2 7, यहां से कैंसिल बचा। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए अब देखिए 3 3 6 3 9 2 कितना हो गया? 11। जब 11 को आप कहेंगे, जब टोटल आप कहेंगे यहां से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं ऑड डे को, टोटल आपके पास 11 आया। 11 को जो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 4 दिन ऑड डे हमारे पास आया। कितने दिन? 4 दिन ऑड डे आ जाएगा। तो इस 4 दिन को आप क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे? तो यहां पर 4 दिन और जोड़ देंगे। जब गुरुवार में 4 दिन और जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? तो कहेंगे सोमवार बन जाएगा। बात समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन कैलकुलेट हुआ? तो चलिए अब चलते हैं रिवर्स डे पर, यानी कि आगे का दिन देकर पीछे का दिन पूछा जाएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? पहले आगे का दिन दिया जाएगा और पीछे का पूछ लिया जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए 9 फरवरी 2013 को अगर मंगलवार है तो 9 फरवरी 2012 को क्या होगा? देखिए अब कैसे करना है आपको, ध्यान समझिएगा। 2012 वो भी 9 फरवरी की बात हो रही है। ठीक है ना, 9 फरवरी की बात हो रही है। और 9 फरवरी 2013 में चलते हैं घूमते फिरते। ठीक है ना, जब हम 9 फरवरी 2012 से 2013 में आएंगे तो देखिएगा ये जो फरवरी है 2012 लीप वर्ष है, वो भी फरवरी के अंतर्गत आ रहा है। तो यहां पे जो ऑड डे बनेगा वो कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ जाएगा। अब आंसर भी आ गया आपका। कैसे? अगर आगे का दिया गया है और पीछे का दिन पूछा जाए तो जो वैल्यू 2 है उससे सिर्फ आपको माइनस करना है। आगे जाने के लिए प्लस करते थे, वही पीछे जाने के लिए माइनस करना है। बस छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। मंगल में 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? रविवार, यानी आपका संडे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। 19 मार्च 2013 को मंगलवार था, तो बताना 19 मार्च 2012 क्या होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें 9 फरवरी था, यानी वहां पर डेट और यहां पर डेट दोनों अलग है और मंथ भी दोनों अलग है। तो समझिएगा ईयर तो वहां और यहां पे दोनों जगह सेम ही दिया गया है ना, तो क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में वो समझिएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है?
देखिएगा अब क्वेश्चन में पूछा गया है 19 मार्च 2012 से आपको जाना कहां है, जाना तो नहीं है, पहले यहां से यहां जाना है, 13 से 12 पे जाना है, लेकिन हम चलेंगे कैसे, वो हमारा रास्ता है 19 मार्च 2012 से घूमते टहलते हुए कहां चलेंगे, जाएंगे 19 मार्च 2013 पे। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये मार्च है, 2012 तो लीप वर्ष होता है, क्लियर है, लेकिन 2012 में फरवरी तो अब नहीं आएगा ना, फरवरी चला गया है, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च ही आता है, यानी फरवरी यहां पे नहीं है, तो ऑड डे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब मंगलवार में से क्या करेंगे, जब पीछे जाना होता है तो वही माइनस कर देंगे, जब मंगलवार से 1 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अब समझिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 7 हमने तो देखा, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ होगा, कोई पूछ लिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, या बोल दिया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, बताइए कि आप यानी कि मैं किस दिन पैदा हुआ था, मतलब एक तिथि लेते हैं, जैसे कि मतलब 15/7/1993, ये एक तिथि है। अब इस तिथि को बताना है कौन सा दिन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको अब हम देखते हैं कुछ कोड के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ कोड आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोड क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए कभी भी अगर शताब्दिक वर्ष की बात होगी, सेंचुरी ईयर की, तो वहां पे कोड क्या लिया जाता है, जैसे सन 1600 है, ध्यान दीजिएगा, जैसे सन 1600 है तो 1600 की जगह जो कोड रखा जाएगा वो 6 रखा जाएगा। 1600 क्या है, शताब्दिक लीप वर्ष है, इसलिए शताब्दिक लीप वर्ष का हमेशा कोड क्या होता है, 6 होता है। तो याद रखिएगा उसकी जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। उसके बाद जब 1600 से 1700 100 साल बाद और जाते हैं तो 2 घटता है, कितना घटता है, 2 घटता है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1700 से 1800 जाएंगे तो कितना घटेगा, फिर 2 घटेगा, तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, यानी 1800 को 2 हो गया। उसी प्रकार जब फिर 1800 से 1900 पे जाते हैं, फिर 100 साल यानी 100 लीप वर्ष आगे जाएंगे, 100 लीप वर्ष 100 साल जब आगे जाएंगे, 100 शताब्दिक वर्ष आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा कोड, अब 2 में से 2 घटा 0, यानी अब कोड ये याद रख रहा है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर अब कोड आगे उसी तरह से चलता जाएगा। देखिए जैसे सन 2000 है, सन 2000 कोड क्या हो जाएगा, फिर कहेंगे 6 क्योंकि शताब्दिक लीप वर्ष है। फिर 2100 का फिर 2 घट जाएगा 4, फिर 2200 का फिर 2 घट जाएगा 2, फिर अगर 2300 का होता तो 0। तो ये है शताब्दिक लीप वर्ष का कोड। इसे आप क्या करें, याद कर ले, सिंपल सी बात है, याद कर ले। अगर क्वेश्चन लगाना है उस टाइप का, जैसे मैंने बताया कि डेट दिया होगा, आपको दिन बताना होगा, तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन करना है तो ये आपको याद करना होगा। चलिए ये तो हो गया शताब्दिक का कोड, ठीक है। दूसरी बात है, अब हम बात करते हैं जैसे मंथ का कोड क्या होता है, उसे भी याद करना इंपॉर्टेंट है, मंथ का भी कोड याद रखना है, ठीक है ना। देखिए कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, आप रट लीजिए 144 0 250 36 146। क्या बोला मैंने, 144 0 250 36 146। इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे, ये समान वर्ष के लिए लागू होगा। तो ये आप इसी क्रम में लिखेंगे, जनवरी का 1, फरवरी का 4, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, ठीक है ना, मई का 2, जून का 5 और जुलाई का 0। उसी प्रकार अप्रैल जुलाई के बाद अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड है, ठीक है ना। अगर कहीं भी क्वेश्चन में बात करें कोड के, तो मंथ अगर मान लीजिए मई है, क्या है, मई है तो उसकी जगह 2 रख देंगे, फरवरी है तो उसकी जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। अब ये सामान्य वर्ष के लिए ही लागू होगा। अगर मान लीजिए लीप वर्ष आ जाता है तो लीप वर्ष आ जाता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपको याद है ये, तो बस यहां पे चेंज करना है, यहां पे 0 कर देना है और यहां पे 3 कर देना है, और सारी चीजें जैसे है ना आप वैसे लिख देंगे, ठीक है ना, जैसे सारी चीजें आपको वैसे ही लिख देना है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यानी लीप वर्ष में बस जनवरी जहां 1 था वो 0 हो जाएगा, फरवरी जहां 4 था वहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहां पे कहेंगे जनवरी हो गया 0, फरवरी हो गया 3, उसके बाद सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। अब इसके बाद एक कोड और जान लेते हैं दिन का। सप्ताह में 7 दिन होता है तो उसका कोड क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, संडे जब भी होगा वो 1 को डिनोट करेगा, यानी 1 कभी भी आपका 1 शेष दिन आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जब आपके पास 1 शेष दिन यानी 1 और डे आएगा तो उसका मतलब है संडे यानी रविवार। 1 के लिए संडे, 2 के लिए सोमवार यानी मंडे, 3 के लिए मंगलवार, 4 के लिए बुधवार, 5 के लिए गुरुवार, 6 के लिए शुक्रवार और 7 या 0 क्योंकि 7 पर ही तो कैंसिल हो जाता है ना,
तो शेष दिन 0 बचता है। 7 या 0 के लिए क्या लिखेंगे? शनिवार। तो अगर ये कोड आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल आप इसे लिख ले अच्छे से और याद कर ले। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। देखिए इसके लिए हमने अभी तक आपको कोड बता दिया है, इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए अभी बहुत ज्यादा आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा कोड हो गया, याद कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल बना देंगे इसको, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है, आपको अगर कोड चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बट ये मैंने लिखवा दिया, एक फॉर्मेलिटी है, याद नहीं करना, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। क्या है देखिए, करते क्या है, डेट लेते हैं, मंथ लेते हैं, फिर सेंचुरी ईयर लेते हैं, फिर ईयर लेते हैं, फिर लीप ईयर लेते हैं, फिर सबको जोड़ देते हैं, फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं। प्रोसेस तो बहुत लंबा है लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। देखिए अब कहने का मतलब कुछ नहीं, इसे भूल जाइए, इसे माइंड से हटा दीजिए। तो फॉर्मूला बताया ना, इसे माइंड से हटा दीजिए। करना कैसे है, अब आप पहले चलेंगे ना, डेट कैसे पढ़ते हैं, करते हैं 28 पढ़ते हैं, लिख लीजिए 28 पढ़ते हैं, बात सही है, 28 पढ़ते हैं। अब उसके बाद कहिए अप्रैल पढ़ते हैं, तो अप्रैल जब आप पढ़ते हैं तो इसके लिए देखिए कोड तुरंत लिखा करिए, 144 0 250 36 146, यही तो कोड बताया था ना। अब बात हो रही है अप्रैल की, तो अप्रैल मंथ का कोड क्या होता है, हालांकि ये क्या है 2018 सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है, तो अप्रैल मंथ का कोड क्या होता है, तुरंत जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अप्रैल मंथ का कोड क्या होता है, 0 होता है, फटाक देना लिख लिया ना, प्लस। अब ये जो 2018 है इसे आप कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखा ना सेंचुरी ईयर। तो देखिए अब ये ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको वो समझिए। देखिए 2018 को आप कैसे लिख सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। बात करते हैं 2000 प्लस 18, बोलिए कोई दिक्कत है? 2018 को हम लिख सकते हैं नहीं, 2000 प्लस 18, 2000 क्या है आपका सेंचुरी ईयर यानी शताब्दिक वर्ष है, शताब्दिक वर्ष है, तो सेंचुरी ईयर का क्या करें, कोड लिखेंगे ना, सन 2000 ये आपका शताब्दिक वर्ष है। शताब्दिक वर्ष का कोड क्या होता है, तो मैंने लिखवाया था, जो आपका शताब्दिक लीप वर्ष है उसका कोड 6 होता है, यानी कि 2000 कोड क्या होगा 6 हो जाएगा। ये समझ में आया ना, 6 क्यों आया, क्योंकि सेंचुरी ईयर लिया गया। सेंचुरी ईयर कितना है 2000 है। उसके बाद कितने साल है, 2000 के बाद कितने साल है, कहेंगे 18 साल है। अब इस 18 साल में कितने लीप वर्ष है, इस 18 साल में कितने लीप वर्ष है, तो 18 को फटाक देना, तुरंत आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, फटाफट काम करेंगे, तो कहेंगे 4 आएगा। देखिए ना 18 को जब 4 से भाग देंगे, 4 बार में पूरी तरह से चला जाएगा, यानी 4 लीप वर्ष हो जाएगा। पूरी तरह से नहीं जाएगा, बचेगा शेष 2, लेकिन 4 गुणे 4 16 होता है ना, चौका 16, यानी आप कहेंगे यहां पर 4 आपके पास क्या बच गए, लीप वर्ष बच गए। अब क्या करना है 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए हम मैथ के टीचर हैं तो आपको कहेंगे जोड़ दीजिए, क्या कहेंगे जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो फटाफट लिखेंगे 56/7, लेकिन एग्जाम में तो इतना टाइम होगा नहीं ना जोड़ने का, तो 56/7 जब काटेंगे तो ये 8 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0। अब देखिए हमने जो सर्कल बना रखा था, याद रखिएगा, जो सर्कल बना रखा था उसमें 0 किसका आया था, 0 या 7 किसका था, सैटरडे का था, यानी शनिवार का। तो इस दिन जो दिन होगा, जो दिन की बात करें वो क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। अच्छा ये तो पता होगा कि 28 अप्रैल 2018 को शनिवार है, बट अब उसके पहले कुछ और ट्रिक जान लेते हैं काटने का, कैसे काटेंगे आप, ठीक है ना। जैसे इसके पहले कुछ आपने कैंसिल किया था 7 से, उसी को हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, ये तो जोड़कर एक प्रोसेस से कर लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, उससे सिंपल तरीके से। देखिए 7 से डायरेक्ट जो प्लस वाली वैल्यू है ना, इसको अलग अलग कैंसिल कर दीजिए। 7 से 28 करेंगे, 7 चौके 28, ये कट गया, खत्म कहानी, कोई शेष नहीं। अब अगर 18 को काटेंगे तो देखिए 18 को जब काटेंगे तो 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना, अगर इसे काट रहे हैं तो शेष कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर हम डायरेक्ट कैंसिल करें, 4 और 4 8 होता है ना, 7 से जब कटेगा 4 और 4 8 हो गया, 7 से कटेगा 1 बचेगा, 6 1 7 लीजिए, शेषफल 0, फटाफट कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो अब 0 आ गया, तो 0 क्या होता है, सैटरडे होता है। आप बोलेंगे क्या होगा, सैटरडे होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 25 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे, कोड अब आपको पता हो गया कैसे लागू होता है। तो चलिए 25 की बात है तो 25 रखेंगे। अब देखिए मंथ की बात है दिसंबर, दिसंबर कोड कितना हो जाएगा 6। सन 2018 2000 है तो जिसका कोड कितना हो 6, 18 में 18 और इसमें लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 4। अब इसको 7 से भाग दीजिए। आप लोगों को करना क्या, आप जोड़ को करना चाहते हैं, सबको जोड़कर करना चाहते हैं जोड़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। हम करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेट। 7 से कटेगा, 7 त्रिक का 21 होता है, 7 से कटेगा कितनी बार में 7 त्रिक का 21 बचेगा शेष 4, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम 6 7 से काटे तो कटेगा नहीं, अगर इसको 1 दे दे और इसको 1 दे दे तो समझिएगा 2 दे दिया ना, बचा कितना 2, समझे ना। ये 4 था ना, 1 इसको दे दिया, ये 7 हो गया, ये 1 इसको दे दिया 7 हो गया, बचा कितना 2 हो गया। अब देखिएगा अब हमारे पास क्या 18 2 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, कैंसिल करिए, कितना शेष आया 3 आया। आपको करने का तरीका बहुत है, आप जोड़कर कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है लेकिन ऐसे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। अब 3 देखिए सर्कल में 3 किस पर आता है मंगलवार पे, तो इस दिन क्या हो जाएगा मंगलवार। फटाफट कैलकुलेट हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 16 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। चलिए 16 मई का कोड क्या होता है, अब देखेंगे 2 आ जाएगा प्लस सन 2000 है कोड 6 हो जाएगा, 19 का 19 और 19 में कितने लीप वर्ष है 4/7, 7 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। जोड़कर कैंसिल करना है जोड़कर करिए ना, डायरेक्ट कैंसिल करना है, 7 से कटेगा 7 दूनी 14 होगा, शेष कितना बचा 2, 4 2 6, 4 2 6 और एक यहां से ले लेते हैं 7, 4 2 6 और एक 7, एक बच गया 6 1 7 कैंसिल। अगर इसको कैंसिल करेंगे 7 दूनी 14, 14 5 19 यानी 5 शेष बच गया, यानी शेष दिन कितने हैं 5। तो 5 शेष दिन का मतलब ठीक है सर्कल में क्या होता है तो कहेंगे आपका बृहस्पतिवार, यानी आप कह सकते हैं गुरुवार। बात समझ में आ गया, ठीक है, थर्सडे आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते हैं 11 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 है 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 26 अभी जनवरी है, हालांकि 1947 आपका लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस 1900 है। देखिए सन 1900 है तो 1900 का कोड क्या होता है तो कहेंगे 0 होगा, प्लस 47 और 47 में लीप वर्ष कितने हैं 47 भागे 4 करेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, यानी कहेंगे 11 लीप वर्ष हो जाएगा, बट्टे क्या करेंगे 7। अब सबको अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ेंगे तो 85 यानी 26 1 47 11 जोड़ा जाएगा तो कितना है 85/7। जब इसे कैंसिल किया जाएगा तो शेष फल ऑड डे कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑड डे 1 का मतलब क्या होता है रविवार हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जैसे कैंसिल करते हैं वैसे भी देख लीजिए, 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 21 यानी 5 यहां बचेगा, और यहां करेंगे 7 6 42 यानी 5 यहां बचेगा, ठीक है ना। और यहां पर जब 7 से कटेंगे तो 7 बार में यानी 4 यहां बचेगा। देखिए 5 5 10 और 4 14 यानी ये भी कट गया, बचा कितना 1, यानी ऑड डे कितना गया 1 का मतलब रविवार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा यहाँ पे जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है, ध्यान रखिएगा क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी कोड क्या होता है तो देखिए लीप ईयर 03 से स्टार्ट होता है ना, यानी जनवरी कोड क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी 1 प्लस जनवरी कोड 0 प्लस देखिए 2000 कोड कितना होगा 6, 2000 में क्या है 20 है, 20 में कितने लीप वर्ष तो 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 भागे 7, ठीक है 6 1 7 20 5 25 20 5 कितना होगा 25। जब इसको कैंसिल करेंगे तो शेष यानी शेष दिन कितना है 4 का मतलब क्या होता है तो कहेंगे बुधवार, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बुधवार है। देखिए और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि वहां पे दिखाई दे रहा है, इन क्वेश्चन को करके आपको बताना है कमेंट में कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देखिए मैंने आज बहुत ही अच्छे ट्रिक आपको बताया, बहुत मेहनत किया कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इजी तरीके से आप कैसे बना पाए, यानी कि एक अच्छे ट्रिक के साथ आज हम वीडियो में मिले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करते रहे और शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।